कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो के अंदर हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी सूडो कोड के बारे में। सूडो कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि हमारे पास एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है और प्रोग्रामिंग की लॉजिक को समझने के लिए होता है। इससे पहले हमारे पास एल्गोरिथम होते हैं। एल्गोरिथम इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं और इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर लॉजिक नहीं होती बल्कि एक आइडिया होता है। उस आइडिया को बाद में कन्वर्ट किया जाता है सूडो कोड के ऊपर और आज हम सूडो कोड का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। ये आ चुका है हमारा क्रोम ब्राउज़र। इसके ऊपर जाके हम लिखेंगे एल्गोरिथम वर्सेस सूडो कोड। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम और सूडो कोड के अंदर क्या-क्या डिफरेंस है। यहाँ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो कि एक एल्गोरिथम होता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, उर्दू, फारसी किसी भी ज़ुबान के अंदर हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास सूडो कोड होता है हमारे पास एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट की। यानी कि जो फ्लो चार्ट हमने पिछली सीरीज के अंदर बनाए थे फ्लो एल्गोरिथम के अंदर, उसको हमने सिर्फ टेक्स्ट के अंदर लिखना है। उस चीज़ को हम कहेंगे सूडो कोड। सबसे पहले हमारे पास एल्गोरिथम आते हैं यानी कि आइडिया आता है। उसके बाद हमारे पास सूडो कोड आते हैं, फ्लो चार्ट्स आते हैं, फिर हमारे पास एक्चुअल कोड आता है। सूडो कोड भी एक तरह का कोड ही होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि सूडो कोड भी एक तरह का कोड होता है। इसके भी कुछ सिंटैक्स होता है, इसका भी कोई तरीका होता है लिखने का और इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं लिखने के। जैसे कि यहाँ आप पहली इमेज के अंदर देख सकते हैं कि एल्गोरिथम और सूडो कोड के अंदर कुछ-कुछ फ़र्क है। वैसे तो पहली वाली साइड जो है एल्गोरिथम की नहीं है, लेकिन सूडो कोड के अंदर आप देख सकते हैं कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ निमोनिक्स लिखे हुए हैं। इनको निमोनिक्स कहते हैं जो वर्ड होते हैं। और ये हमारे पास एक प्रॉपर एक बनाते हैं सूडो कोड। ये वाली एग्जांपल जो है काफ़ी एक अच्छी बनी हुई है। इसको हम ओपन कर लेते हैं बड़ी इमेज के अंदर। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो हमारे पास सिंपल इंग्लिश है। स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, इनपुट फर्स्ट नंबर से ए, इनपुट सेकंड नंबर से बी, उसके बाद सम के अंदर हम दोनों को सम करवाया, उसके बाद हमने सम को प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम। और इसके अलावा हम अगर सूडो कोड को देखें तो सूडो कोड के अंदर हमारे पास कुछ कीवर्ड यूज होते हैं। जैसे कि हमारे पास बिगिन जो है वो एक कीवर्ड है और एंड भी एक कीवर्ड है। इसके साथ ही हमारे पास इनपुट ए है, उसका जो इनपुट का वर्ड है वो भी एक कीवर्ड है और प्रिंट का वर्ड भी एक कीवर्ड है। जो हमारे पास फ्लो चार्ट है और जो हमारे पास सूडो कोड है इसके अंदर सेम सेम चीजें लिखी हुई हैं। ऑलमोस्ट सेम चीजें लिखी हुई हैं और तकरीबन ये सेम ही होते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, वो चार्ट्स की फॉर्म में होता है। तो आज हम एक और चीज देखेंगे कि हम किस तरह से इसको कहाँ लिख सकते हैं। मैं यूज करने वाला हूँ इसके लिए अपना वीएस कोड। वीएस कोड की इंस्टॉलेशन वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तकरीबन 4-5 महीने पुरानी है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं और वीएस कोड किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 18 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि हमारे पास इस सीरीज के अंदर हम समझेंगे। इस सीरीज के अंदर उनके ऊपर उनके सोल्व करेंगे और सोल्व करने के साथ साथ हम इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको सीखते जाएंगे। आज हम सिर्फ कुछ कीवर्ड देखने वाले हैं, किस तरह कीवर्ड आते हैं और क्या क्या हमारे पास इसके अंदर होता है। हम यहाँ एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है इंट्रो वन अंडरस्कोर इंट्रो डॉट एसक्यूएल। मैं यहाँ एसक्यूएल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एसक्यूएल के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो ज़रा कलर चेंज कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ अब एक कोड लिखने लगे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा स्टार्ट, START। अब स्टार्ट का कलर जो है चेंज हो चुका है। बाकी लैंग्वेज के अंदर ये नहीं होता है, इसलिए मैंने इसका चूज किया है वीएस कोड का और एसक्यूएल का, ताकि जो कलर चेंज हो रहे हैं वो हम उसको लाइव देख सकें। जैसे हमारे पास स्टार्ट है, कीवर्ड है स्टार्ट है, यहाँ हमारे पास जो है BEGIN है, बिगिन। और ये दोनों हमारे पास यूज होते हैं टू स्टार्ट दी सूडो कोड। सूडो कोड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें यूज होती हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे पास एंड करने के लिए एक जो चीज़ यूज होती है वो है एंड की, एंड दी प्रोसेस। और कमिट भी एक यूज होती है हमारे पास उसको एंड करने के लिए, यानी कि हमारे जो सूडो कोड है उसको एंड करने के लिए कमिट यूज होती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ इफ और एल्स आता है जो कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास वाइल, डू वाइल और फोर लूप होती है जो कि हमारे पास चलती है सूडो कोड के अंदर। लूप स्टेटमेंट के अंदर वाइल होती है, फोर लूप होती है और इसी के साथ साथ हमारे पास फोर लूप होती है और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ फोर लूप एक लिखता हूँ और इसके बाद हमारे पास वाइल और डू वाइल हमने देख लिया। इनपुट आउटपुट होता है, इनपुट टू टेक इनपुट, आउटपुट टू शो आउटपुट।
ये चीज़ हम यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्रिएट करेंगे अपना पहला सूडो कोड अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।